जय हिंद साथियों। आपका हमारे चैनल 24/7 सीए ज़ोन में बहुत बहुत वेलकम है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा एंट्रेंस सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम सारे कॉलेजेस में जितने भी आप देख रहे हैं सभी कॉलेजेस के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो बेसिकली हम जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी आप सारे दिए हुए हैं कॉलेजेस, उन सब के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मतलब हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और करंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, वो सब हम आपका ये पूरा तैयारी करवाते हैं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी हम सॉल्व करवाते हैं। तो आज का सेशन होने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट और करंट रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपडेट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिजिटल हो रहा है। जो हमारा आप कह सकते हो ऑल ओवर सब डिजिटल हो रहा है, तो उससे ही रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस बेसिकली इस सेशन में लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड, यानी जो डेटा सुरक्षा है इनमें से कौन से हैं, मतलब जो इनके थ्रेट्स हैं ओवरऑल। ए, हार्डवेयर फेलियर, यानी जो हार्डवेयर फेल हो जाना वो। बी, प्राइवेसी इन्वेजन, यानी आक्रमण होना। सी, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मीन्स जो धोखाधड़ी से डेटा आपका मैनिपुलेट कर लेते हैं बेसिकली वो। और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सारे ही को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज़ द राइट आंसर। डेटा सिक्योरिटी थ्रेड्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे आते हैं इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैलवेयर होता है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए। ए, डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर ऑपरेशन को बाधित करने के लिए। बी, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों के लिए ही। और डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो मैलवेयर इज़ यूज टू बोथ ए एंड बी, यानी आपका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन एंड गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए ही किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर ऑपरेशन सिस्टम इज़, यानी जो सिस्टम ऑपरेशन के लिए इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा का समस्या फिज़िकल प्रॉब्लम है। बी, ह्यूमन प्रॉब्लम है, या फिर ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, या ऑल ऑफ दी एबव। और ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो सत्यापन की समस्या, उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। तो इसमें जो मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो आपकी ऑथेंटिकेशन की ही होती है। तो सी, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम इज़ द राइट आंसर। मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम ही है जो मेजर प्रॉब्लम होती है उसकी। और ऑथेंटिकेशन का मतलब हो जाएगा टू वेरीफाई द यूज़र आइडेंटिटी, वो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इसमें ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ लिया ऑथेंटिकेशन एज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप तो इजीली आप कर सकते हो कि हाँ अभी ये बताया है ऑथेंटिकेशन इस क्या होता है, तो डायरेक्टली आप इसमें पता कर सकते हो। तो इसका आंसर तो आप पहले ही पता चल गया होगा कि क्या होगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए, हार्ड टू अश्योर आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र ऑन अ रिमोट सिस्टम। बी, इंसर्शन। सी, मॉडिफिकेशन, या डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑथेंटिकेशन इज़ हार्ड टू अश्योर आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र ऑन अ रिमोट, तो यानी ए इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मेन गोल ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज़, यानी सुरक्षित कंप्यूटर का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? ए कॉन्फिडेंशियलिटी, बी इंटरप्शन, सी मॉडिफिकेशन या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो मेन गोल होता है एक सिक्योर कंप्यूटर का, विच इज़ योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द राइट आंसर, मीन्स गोपनीयता जैसे कहा जाता है। तो जो मेन गोल होता है एक सिक्योर कंप्यूटर का, वो आपका एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जो डेटा है वो लीक ना हो। तो दिस इज़ अंडर योर कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR कोड स्टैंड्स फॉर, यानी जो QR कोड है उसका जो QR कोड आप लोगों ने सुना होगा, उसका मतलब डेफिनेशन उसका फुल फॉर्म क्या है? तो QR कोड स्टैंड्स फॉर द ए क्विक रिस्पॉन्स कोड है, बी क्विक रिजल्ट कोड, सी क्विक रिस्टोर कोड या डी नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली QR कोड स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी QR कोड स्टैंड्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ए इज़ द राइट आंसर। और आजकल हम लोग तो सबसे ज़्यादा QR पेमेंट से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जितनी भी होती है ऐप वगैरह की, वो ज़्यादातर आजकल लोग QR कोड रखने ही लगे हैं कि फटाफट स्कैन करो तो इन्फॉर्मेशन तुरंत गैदर कर लेता है और तुरंत से कैप्चर कर लेता है फटाफट। तो ये बहुत ही ईजी हो गया है काफ़ी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द ऑनलाइन बैंकिंग। तो इनमें से कौन सी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आते हैं? ए नेट बैंकिंग, बी इंटरनेट बैंकिंग, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दी अबव। तो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर तो नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही आएंगे आपके। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही आपके ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, तो इसमें सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर NFT हैज़ बीन स्टार्टेड। तो जो NFT है उसके मतलब कौन से ईयर से वो स्टार्ट हुआ था? NFT मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जो कि आजकल जितनी भी बैंक्स में होती है पेमेंट वो NFT के थ्रू ही होती है। तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ए 2005 से, बी 2002 से, सी 2001 से या 2006 से। तो वो NFT आपका स्टार्ट हुआ है 2005 से। तो बेसिकली जो 2005 नवंबर से आपका NFT स्टार्ट हुआ है। तो 2005 नवंबर आपका राइट आंसर होगा। तो इसे आप याद रखना, बिकॉज इफ़ क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो कुछ, तो आपको याद रहे 2005 नवंबर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। CVV स्टैंड्स फॉर। आपने देखा होगा आपके कार्ड में पीछे एक CVV नंबर होता है जिसमें 3 डिजिट्स होते हैं। तो उस CVV का मतलब क्या? तो बेसिकली CVV होता क्या है? ए कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, बी कार्ड वैलिडेट वैल्यू, सी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या डी नन ऑफ द अबव। तो CVV स्टैंड्स फॉर द कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। CVV का मतलब होता है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आपके सभी कार्डों में मतलब दिया रहता है पीछे CVV नंबर, जिसे हमको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी अपनी बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और आजकल भी का लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, तो वो वैसे भी नहीं करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
उसमें पूछा है यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस डेवलप्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डेवलप बाय, यानी यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है। ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी बैंक, डी नन ऑफ दी अबव। उसमें बताना है जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो किसने डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया है आपके नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने। तो इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और सारे क्वेश्चन आपको सेशन स्टार्ट होने से अभी तक याद भी हो गए होंगे। बहुत ही ईजी था सेशन, मतलब ईजी इन द सेंस कि सारे क्वेश्चन जो है रिमाइंड हो गए होंगे कि हाँ ये होता है, ऐसा ऐसा होता है। बस आपको रिविज़न करने की ज़रूरत है, और आई होप आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। तो बस आपको एक रिवाइज़ करना है, क्विक रिविज़न करना है बस। और बाकी अब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और अगर आप कमेंट भी करेंगे तो हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, जैसे कि हम करते ही हैं। और डू लाइक एंड शेयर द सेशन। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।